नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक दिमाग में आपके चीज़ें हिट होती होगी बार-बार, क्या शॉर्टकट से हम पैसे कमा सकते हैं? तो ये आप 100 10% 200 समझ जाइए, कभी नहीं दोस्तों। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मेहनत ही बहुत सारे आपके सफलता होने के दरवाज़े खोलते हैं। आप जंप करके भी एक जंप करके दूसरे जगह जब तक आप पहले वाली चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, दूसरी जगह आप नहीं जा सकते हैं। तो पढ़ाई भी वैसे ही है, वो सफलता की कुंजी है, जो आपके सारे दरवाजे खोलते हैं। आप भाग-भाग के मत पढ़िए, कंसेप्ट के साथ चलिए, तो आप फिर भाग सकते हैं। कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, क्या भागेंगे? तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं। ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। ये अलजेब्रा का एक टर्म होता है। तो बहुत सारे भाइयों, आप देखते होंगे कि आपके चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, 9th 10th कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं कि यदि एक्स क्यूब 3x² माइनस के एक्स प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अगर इस पोलिनोमियल को, अगर इस टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या होगी? तो डिवाइड आप सिंपल दिमाग में आता होगा, ऐसे करना है। नहीं दोस्तों, डिवाइड आप करने से क्या होता है? अगर डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, इसका मतलब रिमाइंडर जो होता है, इसका शेष, वो जीरो आना चाहिए, है ना दोस्तों? तो आपको क्वेश्चन से ही आंसर आ जाएगा कि इस डिवाइडेड, यानी कि इसमें यदि इससे भाग दिया जाए तो के की वैल्यू क्या होगा? तो भाग अगर जब भी देते हैं तो यहाँ पे तो उसकी रिमाइंडर हमेशा जीरो होता है। तो अगर मान लीजिए इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसको आप जीरो कीजिए। x इक्वल्स टू माइनस टू, इधर जाएगा जीरो प्लस टू, मीन्स ये हो गया टू। अब जब x की वैल्यू टू होगी तो x की वैल्यू अगर आप देंगे यहाँ k की वैल्यू निकल जाएगी जी। तो देखिए इसमें x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या आप जो भी इसको px मानिए, जो भी माने, x3 प्लस 3x² माइनस के एक्स प्लस 4। तो अब देखिए x3 है तो 2 है x की वैल्यू, तो 2 का क्यूब माइनस वो प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 4। एक बार में इसको जीरो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 प्लस 4 माइनस 2 के प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। 12 8 20, 4 24 माइनस 2 के इक्वल्स टू जीरो। के इक्वल्स टू 2 के इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो। इसको 2 को इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। देखिए अब यहीं पे है, ये होता क्या है कि हम इधर रखें या उधर रखें, अगर इक्वल की किसी साइड आप शिफ्ट करते हैं तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये इधर आके तो जीरो प्लस 2 के बचेगा, यानी कि 2 के इक्वल्स टू 24। के की वैल्यू 24, यहाँ पे गुना है ना, 2 इंटू के, तो होगा 2 के। ठीक है दोस्तों, के इक्वल्स टू 24/2, यानी कि 12 आंसर। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि इस टर्म को अगर इससे डिवाइड किया जाए तो इसकी वैल्यू मालूम करें, तो कैसे मालूम करेंगे? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, डिवाइड मतलब जीरो समझना है। जो फैक्टर आएगा उसको इक्वल्स टू जीरो करके वो वैल्यू, सिंपल सा जो पोलिनोमियल है पी एक्स या जो भी आप मानेंगे, उसमें आप उसकी वैल्यू रख दें, वो आंसर आ जाएगा। दोस्तों कितना सिंपल है दोस्तों। अब बहुत सारे इसी चीज को, ये तो आप केवल यहाँ पे टू आ जाएगा, माइनस है तो प्लस टू, तो 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। प्लस रहता है माइनस 2, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना सिंपल है दोस्तों। अब चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसका है, देखिए x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर भी सेम ही चीज होता है। तो फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x² माइनस, तो फैक्टर कब होगा? जब इसको ये जीरो कर देगा, है ना? तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो कीजिए, x इक्वल्स टू 2। ये 2 से देखिए इसमें रखने पे पी एक्स, इसको मान लीजिए। अब पुट द वैल्यू, पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना है। 9th 10th में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टेटमेंट पे भी मार्क्स मिलते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स, या जो भी आप मानेंगे। तो 2 इंटू x² है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो गया? 4 × 8 माइनस 10 प्लस 2, यानी कि 8 माइनस 10, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 10 गया 2, माइनस का साइन इसका ज़्यादा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस 2।
तो माइनस प्लस माइनस 0, आंसर 0 आ गया। हेंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो फैक्टर अगर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, फैक्टर अगर बोलेगा तो उसकी वैल्यूज में पुट करके देखना है आपको कि वो 0 आ रहा है या नहीं। 0 आ रहा है, इट मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो थी ताकि आपके समझ में आए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी उससे कुछ सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।